आज हम बात करेंगे जी कि एक कैमरा जो है जो कि लेंस की एप्लीकेशन के अंदर आता है, ये किस तरह से वर्क करता है। अब अगर आप सिंपल कैमरा देखते हैं जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है, ये इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट इसके पार्ट्स हैं वो क्या है, एक इसके अंदर लेंस यूज होता है जो कि कन्वर्जिंग नेचर का है। यानी अगर मैं यहाँ पे इसकी हम डिटेल डायग्राम में ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे मैं अगर आपको शो करूँ तो वो इस नेचर का होगा, कन्वर्जिंग नेचर का। यानी हम ये बात करते हैं जी कि जो सिंपल जो पिन होल कैमरा होता है जो कि बहुत फर्स्ट कॉन्सेप्ट है कैमरा का, जिसके अंदर आप क्या करते हो, एक बॉक्स के अंदर आप एक बॉक्स बनाते हो, उसके अंदर एक लाइक छोटा सा सुराख करते हो जो कि बॉक्स रेजिस्टिव टू लाइट होता है, यानी इसमें से लाइट पास नहीं करती। लेकिन जो स्मॉल होल है, ठीक है, इसमें से लाइट पास करती है। जब एक रे ऑफ लाइट इधर से आएगी वो इस पॉइंट पे फोकस करेगी, इनसाइड तमाम जो है वो डार्क है। एक यानी ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ से सनलाइट आई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके ये इधर आ गई, और एक रे ऑफ लाइट जो यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, यहाँ पे इसकी बॉडी पे हिट की, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके इधर आ गई। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका इन्वर्टेड इमेज यानी उल्टा इमेज बन जाता है। अब इस केस में ये जो पिन होल कैमरा, पिन होल कैमरा से बेहतर है कि अगर हम जो है हम सिंपल कैमरा जो है वो यूज करें, उससे ज्यादा बेहतर इमेजेस आएंगे। उसकी बेसिकली रीजन क्या है, क्योंकि इस कैमरा के अंदर आप क्वांटिटी ऑफ लाइट को जो है वो इंक्रीज कर सकते हो, और जो आपका एक्सपोजर टू लाइट होगा वो भी बहुत कम कर सकते हो। यानी इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं कि थोड़ी सी मुश्किल बात है, मैं एक्सप्लेन करता हूं। अगर आप देखें तो हमने बात की थी जी, आपके पास एक लेंस है। लेंस क्या करता है, कन्वर्जिंग लेंस क्या करता है कि आपकी जो रेज ऑफ लाइट है, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये एक रे ऑफ लाइट आई है, इसको क्या करेगा, बेंड करा देगा इनवर्ड। ठीक है, ये एक रे ऑफ लाइट आई है, इसको बेंड करा देगा इनवर्ड। ठीक है, यहां से रे ऑफ लाइट आएगी, इसको बेंड करा देगा इनवर्ड। ठीक है, ये रे ऑफ लाइट आएगी, बिकॉज ये रेज ऑफ लाइट को कन्वर्ज कराता है, आप जानते हैं। ठीक है, अब जब ये कन्वर्ज रे ऑफ लाइट जाके इस बॉडी पे सारी की सारी रेज ऑफ लाइट कन्वर्ज हो रही है, अपीयर हो रहा है कि यहाँ से ये बन रही है, तो आपके पास एक बहुत ब्राइट इमेज बनेगा, बहुत क्लियर इमेज बनेगा। एक तो बात ये है जो कि आपके पास पिन होल कैमरा के अंदर ये चीज एब्सेंट है। ठीक है, उसके अंदर आप सिर्फ वो रेज ऑफ लाइट लेते हो जो इस होल में से पास करती हैं। दूसरी बात यह कि जो आपका यहाँ पे जो फोकसिंग रिंग है, फोकसिंग रिंग से आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हो। क्या मतलब हुआ, यानी आप अपर्चर को एडजस्ट करोगे। किस तरह से एडजस्ट करोगे कि अगर आपका जो लेंस है वो एक बहुत ब्राइट लाइट के सामने आपने उसको एक्सपोज किया हुआ है, जिसमें से बहुत ज्यादा लाइट निकल रही है, अब बहुत ज्यादा लाइट भी आएगी तो आप उस केस में भी आपका इमेज क्लियर नहीं बनेगा। अब ये क्या करोगे, आप अपने अपर्चर एडजस्टिंग रिंग से इसको एडजस्ट करोगे। यानी अगर आप इसको ब्राइट लाइट के सामने रखोगे तो अपर्चर रिंग जो है वो क्लोज हो जाएगा, सिर्फ थोड़ी सी लाइट को अलाउ करेगा, यानी इस तरह से, यानी थोड़ी सी लाइट को अलाउ करेगा कि लाइट उसमें से पास कर सके, यानी उसकी शेप इस तरह से हो जाएगी, क्लोज हो जाएगा ताकि थोड़ी लाइट पास करे, चूंकि लाइट बहुत ब्राइट है। अगर आपकी लाइट डिम होगी तो ये क्या करेगा, अपने आप को ज्यादा ओपन करेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा इसमें से लाइट पास करे। यानी उसकी शेप फिर कुछ इस तरह से, मैं अभी बाय हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, उसकी शेप जो है कुछ इस तरह से हो जाएगी ताकि ज्यादा से, यानी खुल जाएगा ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट अंदर जाए और आपके पास ब्राइट इमेज हो। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात, अब आप जानते हैं कि अक्सर आपने देखा जब आप वो फोटोग्राफिक फिल्म लेके आते हैं तो उसको बोला जाता है कि उसके ऊपर स्ट्रांगली लिखा होता है कि आप इसको लाइट के सामने एक्सपोज नहीं करेंगे, बिकॉज उसके अंदर एबिलिटी होती है कि लाइट के सामने आप उसको एक्सपोज करेंगे तो उसके ऊपर इमेजेस बन जाते हैं। अब चूंकि वो बहुत सेंसिटिव टू लाइट होती है, अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक जो है वो यहाँ पे आप यूज करते हैं एक शटर रिलीज। ठीक है, शटर स्पीड कंट्रोल होता है। बेसिकली शटर स्पीड कंट्रोल क्या करता है, जनरली हम देखते हैं कि जो आपने जो शटर प्रेस करना है, यानी जब आपका इस फोटोग्राफिक फिल्म का एक्सपोजर होगा लाइट से, वो बहुत स्मॉल सेकंड के लिए होना चाहिए। यानी आप यूं कह सकते हैं कि 1 सेकेंड टू 0.01 सेकेंड। ठीक है, बल्कि इससे भी स्मॉल, 1 सेकेंड टू 0.01 सेकेंड। यानी अगर आप एक स्टिल इमेज ले रहे हैं तो आपका जो एक्सपोजर टू लाइट, यानी हम देखते हैं ना कि फोटोग्राफिक के ऊपर मतलब बनेगा इमेज कैसे, लाइट कॉन्स्टेंटली तो नहीं आ रही होती। लाइट ये इनसाइड ऑफ द जो कैमरा है, ये सारा क्या है, डार्क है, इनसाइड डार्क है, इसके अंदर लाइट अभी नहीं है। लेकिन जब आप शटर प्रेस करते हैं तो फ्रॉम फॉर द वेरी सेकेंड ऑफ टाइम, यानी 0.001 सेकेंड, रादर 0.001 सेकेंड, यानी 1000th पार्ट ऑफ द सेकेंड तक भी आप जो है इस फोटोग्राफिक फिल्म को एक्सपोज करोगे लाइट के सामने। यानी अगर आपका ऑब्जेक्ट स्टिल है तो 1 सेकेंड भी हो सकता है, लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट मूविंग है, चूंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो फिर आपका शटर स्पीड जो है वो बहुत तेज होनी चाहिए, यानी बहुत फास्ट होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप
मूविंग ऑब्जेक्ट का पिक्चर लेंगे, और अगर आपकी शटर स्पीड बहुत, मतलब शटर, अगर आपका एक्सपोजर टू लाइट जो है, जो कि फोटोग्राफिक फिल्म को आप एक्सपोज करते हो, यानी लाइट उसके ऊपर फॉल करते हैं, अगर 1 सेकेंड होगा तो क्या होगा, आपका इमेज ब्लर नजर आएगा। क्योंकि बॉडी मूव कर रही थी, अब मतलब बॉडी मूव कर रही है, और मूव करते वक्त अगर 1 सेकेंड इज अनफ टाइम, ठीक है, लाइट, क्योंकि लाइट की स्पीड ऑफ लाइट देखते हैं तो वो कितनी है, 3 × 10⁸ अब स्पीड ऑफ लाइट इतनी ज्यादा है कि अगर आप मूविंग ऑब्जेक्ट को 1 सेकेंड के लिए एक्सपोज करेंगे, मूविंग ऑब्जेक्ट को एक्सपोज करेंगे फोटोग्राफिक फिल्म को 1 सेकेंड के लिए, तो वो क्या करेगा, वो आपका इमेज ब्लर आएगा, धुंधला आएगा। यानी इसकी अगर इंटरनल डायग्राम देखना चाहते हैं तो वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं हमारे पास क्या है जी, कन्वर्जिंग लेंस है, यानी ये हमारे पास कन्वर्जिंग लेंस है, और ये हमारे पास बेसिकली आपके पास जो है ये लाइट, इसमें से लाइट पास नहीं कर सकती, ठीक है, इसमें से लाइट पास, सिंपल ये स्मॉल यहाँ पे अपने लेंस यूज किया हुआ है, ये आपकी फिल्म है, ठीक है, ये आपके पास शटर स्पीड कंट्रोल है, जिससे आप एक्सपोज करोगे, यानी इसमें इस लेंस में से लाइट पास करेगी। अब हमने जैसे पहले बात की कि अगर आपने ये सब चीज़ों को हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपने जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये देखनी है कि यहाँ पे आपने जो आपका जो फोकस होता है वो समवट लेट सपोज, अगर आपका फोकल यानी आप जानते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर है जो सेंटर ऑफ द लेंस होता है, और जहाँ पे रेज ऑफ लाइट तमाम इससे पास करने के बाद, जैसे ये देखें जिस पॉइंट पे वो फोकस करती हैं, वो पॉइंट कहलाता है एफ, और ऑप्टिकल सेंटर से फोकस तक का जो डिस्टेंस है, दिस इज कॉल्ड फोकल लेंथ। अब आपका फोकल लेंथ जो है वो जनरली 2/3 यानी 2/3 ऑफ द लेंथ इन बिटवीन लेंस और फिल्म होता है, यानी आपके लेंस और फिल्म में जितना डिस्टेंस होगा, आपका जो लेंस यूज कर रहे हैं उसका फोकल लेंथ ऑलमोस्ट 2/3, यानी यहां से लेके 2/3 ऑफ द होना चाहिए आपके इस ये लेंस के, ठीक है। यानी इसका मतलब, और ऑब्जेक्ट जो आप रखेंगे वो समवट लाइक, अगर ये इसका फोकल लेंथ है, ठीक है, ये इसका फोकल लेंथ है, और ये इसका f है, और ये 2f है, तो 2f से बियॉन्ड आप ऑब्जेक्ट रखते हैं, क्योंकि हमें जो इमेज चाहिए होता है वो स्मॉलर इन साइज होता है। इमेज स्मॉलर इन साइज होगा जिसको हम जब हम उसकी प्रिंटिंग करते हैं, ठीक है, जब हम उसको प्रॉपर तस्वीरों के अंदर लेके आते हैं तो उस वक्त हम उसको एडजस्ट करते हैं। लेकिन आपका जो कैमरा के ऊपर ऑब्जेक्ट की पोजीशन है, जहाँ पे वो शार्प इमेज आपको बेस्ट इमेज देता है, वो आपका कहाँ पे होता है, वो आपका, अगर आप ऑब्जेक्ट के 2f यानी ऑप्टिकल सेंटर से f तक का डिस्टेंस फोकल लेंथ, और अगेन यहाँ से डिस्टेंस ले लिया तो ये 2f हो गया, यानी इतने डिस्टेंस का डबल, ये 2f हो गया। और 2f से बियॉन्ड अगर आप ऑब्जेक्ट रखते हैं तो आपको पता है रियल इमेज बनता है, ठीक है, इन्वर्टेड बनता है, उल्टा बनता है, और डिमिनिश बनता है, यानी ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा उससे स्मॉलर साइज का आपका इमेज बनेगा, जो कि ड्यूरिंग प्रिंटिंग हम उसको एडजस्ट करते हैं जितना भी हमें साइज सही होता है। तो ये बेसिकली है जी जिस तरह से आपका जो कैमरा है वो वर्क करता है।